सर क्या नाम हुआ? मोहम्मद हसीन। कहाँ से आ रहे हैं? मैं एरोसिटी से हूँ। सर अभी जिस तरीके से कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? भारत किस तरीके से आतंकवाद को अब खत्म करने के लिए क्या कदम ले? देखिए, सबसे पहले तो ये एक बहुत सैड न्यूज़ है हमारे लिए। जो भी पाकिस्तान की तरफ से कदम उठाया गया है वो बिल्कुल गलत है। और ये पहले भी आतंकवादी पुलवामा में एक आतंकवादी अटैक हुआ था हमारी फ़ौज के ऊपर, वो भी बहुत गलत था और उसका भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब दिया था। तो सबसे पहले तो हम इसकी मजम्मत करते हैं, सारे मुस्लिम्स, हिंदू और हम सब लोग, हिंदू मुस्लिम और जितने भी कंट्री में लोग रहते हैं, एक यूनाइट होके हम इसकी मजम्मत करते हैं और इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेने के लिए अपनी जो गवर्नमेंट है उसको भी कहते हैं जैसा एक्शन पुलवामा के टाइम पे लिया था वैसे ही एक्शन लिया जाए और अब की बार सर्जिकल स्ट्राइक ना की जाए, अब की बार ओपन एक स्ट्राइक की जाए जिसमें पाकिस्तान को ये करारा जवाब मिल सके कि बार बार ऐसे बेगुनाह लोगों को मारना या इंडियन आर्मी को मारना, उसको एक सबक सिखा सके और नेक्स्ट टाइम से वो कभी इस तरह की हरकत ना करे। सर इससे पहले पाकिस्तान ने कई बार हमला किया लेकिन वो हमारे सैनिकों पे करते आ रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां हमारे पर्यटकों पर हमला हुआ है वो भी हमला उनसे धर्म पूछ कर किया गया है। आखिर क्या मंशा है? क्यों किसी को धर्म पूछ के फिर उसको मारना है? ये आतंकवादी ऐसा क्यों कर रहे हैं? जहाँ तक मेरी नॉलेज है ये फ़र्स्ट टाइम तो नहीं हुआ है। कश्मीर में कई सारे हमले होते रहे हैं जिसमें कश्मीरी भी मरते रहे हैं, कश्मीरी के घर में जाके छुप जाते हैं, कश्मीरी बहन बेटियों के साथ में वो गलत भी करते हैं और फिर उनको जो है वहाँ पे बॉम्ब विस्फोट करके चले जाते हैं। तो ऐसा तो बोलना है कि ये पहली बार में बेगुनाह लोगों पे या नॉन आर्मीज़ पर अटैक हुआ है तो ऐसा तो सही नहीं है। पहले भी ये अटैक हो चुके, लेकिन ये सबसे बड़ा अटैक है जो आम पब्लिक पे हुआ है या टूरिस्ट पे तरीके से हुआ है। धर्म पूछ कर किसी पे हमला करना, धर्म पूछ के हमला करना ये बिल्कुल गलत है और पहले हुआ है? धर्म पूछ के तो नहीं हुआ, लेकिन ये हमला जो कश्मीरियों पे होता रहा है या फिर जो यहाँ कश्मीर जाया करते थे लोग उन पे भी ये अटैक होते रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा है कि कश्मीर में पंडितों के पलायन की, कश्मीरी पंडितों की पलायन भी हुआ है वहाँ से। लेकिन ये क्या है, एक ही धर्म को टारगेट करना आतंकवादी के द्वारा हो या किसी विशेष समुदाय के द्वारा हो, जिस तरीके से होता है, कैसे देखते हैं? ये कैसे देश से खत्म होगा? ये बिल्कुल गलत है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बेगुनाह लोगों को मारने वाले लोग आतंकवादी होते हैं, उनका कोई मज़हब नहीं होता, क्योंकि इस्लाम में साफ साफ कहा जाता है कि किसी एक इंसान को मारना ऐसे है जैसे आप पूरी कायनात को ख़त्म कर देते हैं, पूरे इंसानों को मार देते हैं। वैसे हिंदू मज़हब में कहा जाता है कि किसी भी बेगुनाह लोगों को नहीं मारा जाए। अगर किसी मुजरिम को या किसी गलती करने वाले इंसान को मारा जाए तो वो कोर्ट के थ्रू मारा जाए, लेकिन ये कुछ अलग सी एक राजनीति पूरी दुनिया में चल रही है। वो फ़िलिस्तीन में लोगों को मारना हो, लीबिया में मारना हो, सीरिया में मारना हो, लोग मार रहे हैं, वो हिंदुस्तान में मारना हो, तो ये बिल्कुल गलत है और पूरी दुनिया को एक साथ मिलके इस आतंकवाद को पूरी दुनिया से ख़त्म करना चाहिए और इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। और हमारी गवर्नमेंट इसके ख़िलाफ़ एक्शन ले रही है और बैठक भी हो रही है और साथ साथ में पाकिस्तान को इसका करारा जवाब दिया जाएगा। अच्छा, पहले जिस तरीके से हुआ कश्मीरी पंडितों का पलायन, उस पर बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि ये झूठ है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। लेकिन आज अगर हम 2025 में खड़े हैं, यहाँ भी धर्म पूछकर किसी पे हमला किया जा रहा है, क्या अभी भी लगता है कि आप मानते हैं कि कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था? मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन 1947 की अगर हम बात करें, जब पार्टीशन हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, वहाँ से लोग इधर आने वाले थे जो प्लान करके इधर आ रहे थे, उधर के लोगों ने उनको मारा है। इधर के लोग जब उधर जा रहे हैं उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ सभी को मालूम है। तो ये धर्म पूछ के, जाति पूछ के और इस तरह के हमले मतलब एक तरह से होते रहे, लेकिन ये सबसे बड़ा अटैक हुआ है जो पाकिस्तान की तरफ से हुआ है और मज़हब पूछ के जो अटैक हुआ है ये बिल्कुल गलत है और ये किसी मज़हब को बदनाम करने के ही बराबर है। ये सिर्फ बदनाम करने की साजिश है। आतंकवादी का कोई मज़हब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। सर यही बात बार बार कहा जाता है कि आतंकवादियों का कोई मज़हब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अब तो आतंकवादी धर्म पूछ के मारता है। ये होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप देखिए, जब आतंकवादी किसी का धर्म पूछ के या उनसे कलमा बुलवा के या कुछ आयत पढ़वा के अलग साइड उनको बोला गया कि आप मुस्लिम अलग हो जाइए या हिंदू अलग हो जाइए, जिस तरह की न्यूज़ आ रही है, तो वहीं एक मुस्लिम आया और उसने उस आतंकवादी की गन पकड़ी और उसने बोला कि आप ऐसे किसी को धर्म पूछ के, ये धर्म के नाम पे, हाँ, धर्म के नाम पे नहीं मार सकते। उनको बचाने की कोशिश की तो वो भी मुस्लिम ही था, आदिल, और फिर आतंकवादियों ने उसको मारा। तो अगर सिर्फ कोई मज़हब गलत होता तो ये आदिल उसको नहीं बचाता, वो खुद अपनी जान नहीं देता लोगों के लिए। तो ये मज़हब में कुछ लोग गलत हो सकते हैं? मज़हब में बिल्कुल लोग गलत होते हैं, लेकिन मज़हब गलत नहीं होता। सर अब अभी पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान के मंत्री खुद कह रहे हैं, रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि पिछले 30 सालों से इस गंदे काम को हम अंजाम देते आ रहे हैं।
क्या लगता है अब इसका खात्मा करना क्या ये भारत ही करेगा, इस बार करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन के टाइम से और जैश मोहम्मद के टाइम से इस तरह की सिर्फ बातें और डायलॉगबाजी होती रही है। तो वो खुद एक्शन लेगा नहीं लेगा, मुझे नहीं लगता कि वो एक्शन लेगा, क्योंकि वो तो आतंकवादियों को पनाह देने वाली एक कंट्री है। तो उस पर यकीन करना या उस पर ट्रस्ट कर लेना कि वो खुद एक्शन लेगा, ये तो हमारे लिए सही नहीं है। भारत को एक्शन लेगा या नहीं, एक्शन लेना चाहिए और एक्शन ज़रूर लेगा। मुझे उम्मीद है कि किस तरीके का कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरीके का एक्शन होना चाहिए? देखिए, ये तो हमारी एजेंसी और हमारी गवर्नमेंट और जो स्पेशलिस्ट हैं वो जानते हैं किस तरह का एक्शन लेना चाहिए। बाकी हमारी जो आर्मी है वो इसको बहुत अच्छे से, वो स्पेशलिस्ट होते हैं इस चीज़ के, ट्रेंड होते हैं इस चीज़ में कि आतंकवादियों के ख़िलाफ़ या बेगुनाह लोगों को मारने वाले लोगों के खिलाफ़ कैसे एक्शन लिया जाता है, ये उनका काम है, ये वो करेंगे। अच्छा, पहला जो डिप्लोमेटिक एक्शन लिया गया है भारत के द्वारा, आप उसको कितना समर्थन करते हैं? चाहे वो सिंधु जल समझौता को खत्म करना हो या फिर पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का ऐलान किया गया हो, वीज़ा रद्द किया गया हो, इससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, एम्बेसी को बंद करना और पाकिस्तानी लोगों को यहाँ से वापस भेजना और जितने भी बिज़नेस को बंद कर देना या सिंधु नदी का पानी बंद कर देना, इससे ज़्यादा भी अगर कोई एक्शन लिया जा सकता है तो हमें दुश्मन के ख़िलाफ़ और दुश्मन को सपोर्ट करने वालों के ख़िलाफ़ और दुश्मन को पनाह देने वालों के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। ये सिर्फ मुझे लगता है कि बहुत कम एक्शंस लिए गए हैं, और भी ज़्यादा देखना चाहिए कि हम उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शंस ले सकते हैं।